और एक बड़ी खबर भोपाल से है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों युवाओं की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस विधायक ने बंदर बनकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं और किसानों के साथ महिलाओं के हक पर डाका डाल रही है सरकार, ये उनका आरोप है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायकों को मैं सलाह दूंगा कि वो नौटंकी में दाखिल हो जाएं। गांव-गांव में नौटंकी कंपनी जाएगी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा को तार-तार कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए ये बात कही गई है। ये सरकार जो आपने कहावत सुनी है, बंदर के हाथ में उसरा, मेरे आईडी आ रही है। ये जब बंदर के हाथ में उसरा होता है तो बंदर उसरा चलाता है का चाहे जिसमें। ये देखिए ओबीसी आरक्षण में सरकार उसरा चला रहा, ये आदिवासी दलितों पे उसरा चला रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उसरा चला रहा, युवाओं की नौकरी पे चला रहा है, ये स्वास्थ्य पे चला रहा है। सरकार को जनता के प्रति न्याय करना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिले, किसानों को हक, युवाओं को सबको हक मिले, नौकरियां मिले, ये हम कहना चाहते हैं। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है बच्चों के एग्जाम के बाद। गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कभी गिरगिट बन जाना, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेके आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस में इतनी बदतर स्थिति के बाद भी गंभीरता क्यों नहीं आ पा रही। किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिलने पर सदन में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। मेरे साथ बात करने के लिए दिनेश गुर्जर साहब हैं, हम सीधे बात करते हैं। दिनेश जी, वॉकआउट कर रहे हैं लेकिन दावा तो ये कह रहे हैं ना कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए, मैं आग्रह करता हूं, आपका मुरैना जिले में भी पत्रकार हैं, श्योपुर जिले में भी पत्रकार हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आपके लोग हैं, उनसे ही जानकारी ले लीजिए कि मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में कितने राहत राशि डली है। दुर्भाग्य की बात है, हर जगह भेदभाव होता है। अन्नपूर्णा बजट आ रहा है, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एक विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उसके अलावा पूरे मुरैना जिले को एक सड़क नहीं दी गई। आज किसान जो मुरैना विधानसभा, मुरैना जिले का, श्योपुर का, ग्वालियर चंबल संभाग का, मध्य प्रदेश का, अधिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो गई। किसान भाई सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है और ये लोग जाके झूठे भाषण देके घोषणाएं करके आ जाते हैं कि हम चौगुना मुआवजा देंगे, राहत राशि देंगे। पर दुख की बात यह है कि आज तक मुरैना जिले के, मुरैना विधानसभा के एक किसान के खाते में पैसा नहीं डाला। हमारी मांग है, हमारे सभी विधायक की मांग है, विधायक दल के नेता की मांग है कि मध्य प्रदेश में मुरैना, चंबल संभाग में, श्योपुर में, मुरैना विधानसभा के किसानों को अधिक से अधिक राहत राशि फसल नष्ट होने की दी जाए, बिजली खाद दिया जाए और अधिक से अधिक भावांतर का जो पैसा नहीं मिल रहा है, फसलों की तुलाई नहीं हो रही है, वो करके उनको उनकी फसलें खरीदी जाए। इन सब मांगों को लेकर आपने बहिष्कार किया और मांग की है कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। तो किसानों के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है, वॉकआउट किया है। उस पर तो पे कहा है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और इसको लेकर लगातार सदन के अंदर गहमा गहमी देखने को मिली है। और विक्रांत भूरिया है मेरे साथ। सरकार तो लेकिन कह रही है कि हम मुआवजा दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग सिर्फ सदन के अंदर आप लोग सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, सदन में बात नहीं करना चाह रहे। देखिए, हकीकत ये है कि ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोलने का काम कर रही है और जब मुख्यमंत्री जी द्वारा गलत बयान किए जाते हैं कि हम लोग मुआवजा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। बाबू दंदेल जी ने ये सवाल उठाया, पूरे विपक्ष ने सवाल उठाया कि आप बड़े बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं पर अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। और जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात करें कि आपकी सरकार थी तो इतना मुआवजा मिलता था, अब हमारी सरकार है तो इतना मुआवजा दे रहे हैं, ये मजाक है।
ये बिल्कुल भी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री का बयान नहीं है और इसलिए आज पूरे विपक्ष ने नाराज होकर वॉकआउट करा है। आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, तो आंकड़े बता रहे हैं कौन कौन जिलों के अंदर मुआवजा दिया गया है। वो ये बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके समय इतना मिलता था। अरे मूंगफली दे रहे हैं ये, अगर ऊँट के मुंह में जीरा देंगे तो क्या उससे किसानों का दर्द कम हो जाएगा? 10-10 घंटे बिजली की बात करते हैं और 4-4 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो ये उनके साथ धोखा नहीं है? इतनी लंबी लंबी जो कतारें लग रही हैं, ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। तो कुल मिला के किसानों के मुद्दों पे और खासतौर पे अतिवृष्टि में जिस तरीके से आज सदन में वॉकआउट किया गया है, कांग्रेस के विधायक यही कह रहे हैं कि किसान परेशान हैं, त्रस्त हैं। अतिवृष्टि की वजह से उनकी फसल का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से किसान खासे परेशान हैं। सहयोगी आशु के अतुल शर्मा, न्यूज़ स्ट्रीट, भोपाल।